भाई एक पिंपल जाता नहीं और दूसरा आ जाता है और डार्क स्पॉट देकर चला जाता है, और ये ब्लैक हेड्स है कि पीछा ही नहीं छोड़ते। लेकिन हम अपनी स्किन के ऊपर कोई केमिकल या एक्सटर्नल प्रोडक्ट यूज नहीं करना चाहते, तो करें तो क्या करें? हेलो फ्रेंड्स, भाई पिंपल, डार्क स्पॉट्स, एक्ने और ब्लैक हेड्स तो आते रहते हैं, लेकिन इनसे बचना कैसे है और साथ ही अपनी स्किन को इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं? कुछ बातों को डेली रूटीन में शामिल करके हम स्किन प्रॉब्लम्स को काफी हद तक कम कर सकते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है यार, देखो जब भी हम कहीं बाहर जाते हैं तो हवा में जो डस्ट और पोल्यूशन पार्टिकल्स होते हैं वो हमारी स्किन के ऊपर चिपक जाते हैं। साथ ही जब हम सुबह सोकर उठते हैं तो हमारी स्किन के ऊपर ऑयल आ जाता है। सो इन दोनों ही कंडीशंस में जब आप कहीं बाहर से घूम कर आते हैं या सुबह सोकर उठते हैं तो अपने फेस को फ्रेश वाटर से जरूर से वॉश कर लेना चाहिए। लेकिन एक बात का जरूर से ध्यान रखना कि पानी का टेम्परेचर बहुत ज्यादा या बहुत कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि ज्यादा गर्म या ज्यादा ठंडे पानी का यूज उल्टा आपकी स्किन को डैमेज कर सकता है। सेकंड पॉइंट आता है कि जब आप अपने फेस को वॉश करने के बाद किसी टॉवल या हैंड टॉवल से पहुंचे तो उसका क्लीन होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर टॉवल साफ नहीं होगा तो उसके अंदर वाले बैक्टीरियाज आपकी स्किन के ऊपर चिपक कर पोर्स के अंदर चले जाएंगे, जिससे कि स्किन तो अच्छे से साफ होगी नहीं, साथ ही आपको एक्ने और पिंपल्स भी हो जाएंगे। साथ ही एक बात का जरूर से ध्यान रखना कि टॉवल से फेस पहुंचते टाइम उसे बिल्कुल भी रगड़ना नहीं है और जेंटली टॉवल से टैप करके ही अपने फेस को पहुंचना है। नेक्स्ट पॉइंट आता है खाना। अब यार आप कैसी डाइट लेते हो और उसे किस टाइम पर लेते हो, ये आपकी स्किन के ऊपर सीधा असर डालता है। सो इन सब प्रॉब्लम से बचने के लिए आपको गर्म तासीर वाली चीजें, ज्यादा ऑयली फूड या फिर मिर्च मसाले वाले खाने को बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि इस टाइप के फूड को कंज्यूम करने से एक्ने और पिंपल्स के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। इसके अलावा जो हेल्दी डाइट आप ले रहे हैं उसे टाइम से लेना भी उतना ही जरूरी है। जैसे कि आप रेगुलर फ्रूट्स खाते हैं तो उसे अपने मॉर्निंग रूटीन में ऐड करने की कोशिश करें और सुबह अच्छी डाइट लें, ना कि हल्का फुल्का ब्रेकफास्ट। साथ ही नाइट में फ्रूट्स अवॉइड करने चाहिए, खासकर जिनमें सिट्रिक एसिड होता है, यानी कि जो फ्रूट्स खट्टे होते हैं। और रात को कोशिश करें कि खाना जल्दी खा लें, और इस बात का जरूर से ध्यान रखना कि रात वाला खाना बिल्कुल भी हैवी नहीं होना चाहिए। सो फोर्थ पॉइंट आता है पानी। यार पानी बाकी काम करने के साथ साथ हमारी बॉडी को डिटॉक्स करने का भी काम करता है, जिससे कि ब्लड प्योरीफाई हो जाता है, और अगर ब्लड साफ रहेगा तो स्किन प्रॉब्लम्स होने के चांसेस भी कम हो जाएंगे। और सुबह आप उठने के बाद अगर चाय के बजाय 1 या 2 गिलास नॉर्मल पानी पीते हो तो वो ज्यादा बेनिफिशियल होगा आपकी बॉडी और स्किन के लिए। लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि हमें अपने पूरे दिन में पानी पीना कितना है। तो उसके लिए मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूँ। जितना आपका वेट है उसको 10 से डिवाइड कर दो और जो रिजल्ट आएगा उसमें से 2 माइनस कर दो। इसके बाद जो फाइनल रिजल्ट आएगा लगभग उतने लीटर्स पानी आपको डेली पीना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मेरा वेट है 65 kgs, तो जब मैं इसको 10 से डिवाइड करता हूँ तो आता है 6.5। 6.5 में से 2 माइनस करने के बाद आता है 4.5। तो मुझे लगभग 4 से 4.5 लीटर पानी डेली पीना चाहिए अपने वेट के अकॉर्डिंग। ऐसे ही आप भी अपने वेट के अकॉर्डिंग से आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट पॉइंट आता है जो कि काफी ज्यादा मैटर करता है हमारी ओवरऑल हेल्थ के लिए और स्किन के लिए, दैट इज एक्सरसाइज। देखो योगा, वर्कआउट, स्ट्रेचिंग या फिर किसी भी फिजिकल एक्टिविटी को हमें अपने डेली रूटीन में जरूर से शामिल करना चाहिए। कोई भी फिजिकल एक्टिविटी या वर्कआउट करना हमारे मेटाबॉलिज्म को तो स्ट्रॉन्ग करता ही है, जिससे कि खाना अच्छे से डाइजेस्ट हो जाता है। साथ ही पूरी बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज हो जाता है और स्वेटिंग होने की वजह से स्किन के पोर्स भी खुल जाते हैं, जिससे कि स्किन और ज्यादा हेल्दी दिखती है, साथ ही उसमें ग्लो भी आ जाता है। सो नाउ अगर लास्ट पॉइंट की बात करें तो आपको इस बात का जरूर से ध्यान रखना है कि अपने फेस को बार बार टच नहीं करना है। जिन लोगों की ऑयली स्किन होती है उनके फेस पर बार बार ऑयल आ जाता है तो उसे बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाना होता, उसे आप वाइप से या रुमाल से इजीली साफ कर सकते हैं। साथ ही अपने पिंपल पे भी बार बार हाथ नहीं लगाने चाहिए, क्योंकि उस टाइम पे स्किन काफी ज्यादा सेंसिटिव हो चुकी होती है और हाथ लगाने से उसमें बैक्टीरियाज भी चिपक जाते हैं, जिससे कि इन्फेक्शन तक हो सकता है। कई बार लोग प्रेशर से पिंपल को निकाल तो देते हैं, लेकिन बाद में वहाँ पे डार्क स्पॉट बन जाता है, जो कि देखने में पूरे फेस पर काफी गंदा लगता है। इसलिए ध्यान रहे कि अपने फेस को बार बार ना छुएं, खासकर तब जब आप कहीं बाहर ट्रेवल कर रहे हैं। तो ये थी कुछ बेसिक नॉर्मल बातें जिनको हम अपनी डे टू डे लाइफ में ध्यान नहीं रखते और पूरी स्किन खराब होती चली जाती है। देखो अगर आप अपनी टीनेज में हो तो इस एज में पिंपल और एक्ने होना एक नॉर्मल बात है और इसे ज्यादा सीरियसली नहीं लेना चाहिए, लेकिन ये सारी प्रिकॉशंस लेकर आप उन्हें बढ़ने से रोक सकते हैं ताकि फ्यूचर में आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। फैशन, ग्रूमिंग, क्लोथिंग और लाइफस्टाइल के बारे में नॉलेज गेन करने के लिए चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूँ आपसे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।